हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी कि वाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 70 एमसीक्यू जो जीके जीएस का प्रश्न लाया हूं। जो किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चाहे बिहार एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए, बीएसएससी, सीजीएल 4, बीएसएफ, बिहार दरोगा के सभी के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आइए बहुत ही कम समय में देखने वाले 70 क्वेश्चन का एमसीक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का हृदय जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक को किस बैंक का पुराना नाम है? तो इंपीरियल बैंक है जो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किस काल के कवि थे? तो कालिदास जो थे गुप्त काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण जो पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्लव वंश के शासकों ने महाबलेश्वर मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेगॉग जो किस धर्म का आराधना स्थल है? तो सिनेगॉग है जो यहूदी धर्म का आराधना स्थल है। ऑप्शन नंबर डी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहूदी धर्म का सिनेगॉग आराधना स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो गेहूं पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश है जो आपका रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो 1961 में जो पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी जो कहा जाता है नेपोलियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भाषाई के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में पहली बार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो शिकारी देवी अभ्यारण्य है जो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में शिकारी देवी अभ्यारण्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो 1986 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य का गठन 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य की गठन 1960 में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बीली बीली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठती है? तो बीली बीली उष्ण चक्रवर्ती जो उष्ण चक्रवात है जो उठती है ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ है जो उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है छऊ जो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो मैक्सिको है। मैक्सिको ऑप्शन नंबर इसका सी में है जो राइट आंसर हो जाएगा। चांदी के सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राज्यपाल जो राज्य के राज्यपाल जो होता है उसका शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का सही मात्रक जो पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर बी में है जो राइट आंसर हो जाएगा। दाब का सही मात्रक पास्कल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को H2SO4 को रसायन का राजा कहा जाता है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का जो चीन हो जाएगा। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो चीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक समान तारे का जीवन काल कितना होता है? तो एक समान तारे का जीवन जो 5 बिलियन वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए में है जो राइट आंसर हो जाएगा। एक समान तारे का जीवन काल 5 मिलियन वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपट्टी पर ऑक्सीजन की कितना प्रतिशत में मौजूद है? तो पृथ्वी के भूपट्टी पर ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है 86.8% है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मिसाइल मैन कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल मैन का कार्यक्रम का जनक है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो भारत है जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। चलिए ऑप्शन देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में है जो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो भारत है। ऑप्शन नंबर डी में था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? ऑप्शन में ई इसका जो राइट आंसर इन्फोसिस हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी जो इन्फोसिस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी जो 3 जनवरी की होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और सूर्य पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी जो 4 जुलाई को होता है। ऑप्शन नंबर ए में होगा वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो 1948 में हुआ था। ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन सी में दिया है 1948, तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष
बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयबजी ऑप्शन ए में था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो लेता है लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ऑप्शन नंबर सी में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने किए थे। ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विनोबा भावे, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का सामान सर्वप्रथम किस देश में बना था। तो कांच का सामान जो सर्वप्रथम चाइना में बना था, नहीं चीन में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांच का सामान सर्वप्रथम चीन में बना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो शरीर के मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन सी में दिया हुआ है रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन जो सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, सारा जो बिहार से एग्जाम BSSC और दरोगा सभी सिलेक्टेड प्रश्न है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी जो रोम है, जो कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ नामक का संबंध है जो प्रशासन से है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था से ऑप्शन ए में दिया हुआ, ऑप्शन सी में धर्म से है, तो नहीं प्रशासन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो हेम्योपैथी दिवस है जो प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को हेम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है जो जेंद अवेस्ता है। ऑप्शन नंबर डी में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेंद अवेस्ता जो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो गंगा नदी है। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन बी में दिया हुआ गंगा नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी है जो गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो लोधी वंश का प्रथम शासक जो बहलोल लोधी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. हुम के द्वारा हुआ था। A.O. हुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। तो वृंदावन गार्डन जो मैसूर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृंदावन गार्डन है जो मैसूर कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद अगर कोई विदेशी नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है। तो अगर भारत में 5 वर्ष गुजार दिया है तो कोई विदेशी तो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन वो दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी विदेशी भारत में अगर 5 वर्ष गुजार दिया है तो अपना आवेदन
नागरिकता प्राप्त करने के लिए दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय एक बलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन डी में दिया हुआ है बलित पर्वत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय एक बलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेनालीराम जो किसके दरबार में रहता था? तो तेनालीराम जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को दूसरा नाम से क्या जाना जाता है? तो श्वेत रक्त कण को दूसरा नाम से ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो यूपी के मेरठ शहर से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ शहर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद है जो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन है जो शनि का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइटन जो शनि का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, जो कब हुआ था? तो 1542 में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो चीन है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है, जादूगोड़ा झारखंड जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा जो झारखंड है यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? चलिए ऑप्शन पे चलते हैं, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेफा नगर किस राज्य में है? तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री जो है नेफा नगर मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेफा नगर जो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फहियान जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो केरल में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइलेंट वैली जो केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना जो उत्तराखंड में है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करवाने से वंचित रखा गया है? तो अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष की उम्र के बच्चों से काम जो कारखाना में करवाना प्रतिबंध है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंकलेश्वर का संबंध किस उद्योग से लिए है? तो अंकलेश्वर का जो पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो तेल के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ब्यास सम्मान है जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का
करेक्ट जवाब हो जाएगा व्यास सम्मान है जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। 70 का जो आपका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। मोनालिसा जो है किसकी मशहूर कृति है? ऑप्शन ए में दिया है पाब्लो पिकासो है, ऑप्शन बी में दिया है जो एफ.एम. हुसैन है, ऑप्शन सी में दिया है जो लियोनार्डो दा विंची है, ऑप्शन डी में दिया है जो रवि वर्मा है। इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप 70 क्वेश्चन में कितना सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।